हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। महाप्रभु के वृंदावन की यात्रा। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। जब वे झारखंड मध्य भारत के जंगल से होकर गुजरे तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सारे जंगली बाघ, हाथी, भालू, हिरन महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से, भगवत नाम के महिमा गान तथा सामूहिक कीर्तन से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। तो मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या, क्योंकि वे सभ्य हैं। विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से अस्वीकार नहीं करेगा। ना ही महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। यहाँ उन्होंने महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। वृंदावन से लौटते हुए वे पहले प्रयाग आए, जहाँ वे रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। फिर वे बनारस पहुँचे। वे 2 माह तक शील सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। शील भगवान की जो उन्होंने शिक्षा दी है सनातन गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु ने, वह शिक्षाएं जो हैं बहुत लंबी कहानी है, जिसको हम थोड़े से यहाँ पे जानेंगे शॉर्ट फॉर्म में। शील सनातन गोस्वामी जो पहले साकर मालिक नाम से जाने जाते थे, नवाब हुसैन साहब के शासनकाल में बंगाल सरकार के मंत्री पद से पर थे वो। और जब वो मंत्री पद पर थे, उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुँचे तो वे श्री दत्त पद्ममिश्र और चंद्रेकर्स के अतिथि बन गए और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। उस समय वाराणसी की अगुवाई मायावाद संप्रदाय के महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकर्षित हो गई। वे जहाँ भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। कुछ लोग उनके शारीरिक रूप और स्वरूप को आकर्षित हो जाते देखकर, तो कुछ भगवान की महिमा में गाए जाने वाले उनके सुरीले गीतों से। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है। जिन कतिपय लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी प्रकाशानंद को भी मिला। भारतवर्ष में मायावाद तथा भगवान संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं। अतएव जो लोग इस समाचार को लाए थे, उनके समझ उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की, क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, जो उनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। प्रकाशानंद वेदांत के बहुश्रुत विद्वान थे। अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में ना पड़े, वेदांत की ओर ध्यान दें। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उसको प्रकाशानंद द्वारा दी गई यह आवेशना अच्छी नहीं लगी। अतएव वह अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए महाप्रभु के पास गया। उन्होंने भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने प्रकाशानंद के मुख में कई बार श्री चैतन्य नाम उच्चारित होते सुना था, वह ब्राह्मण इसीलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका। यद्यपि उसने श्री चैतन्य नाम का उच्चारण कई बार किया। महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि
मायावादी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते? ये मायावादी श्री कृष्ण के चरणों में अपराधी हैं और भले ही ये सदैव ब्रह्मा, आत्मा या श्री चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, और चूंकि वे श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, अतः वे वास्तव में श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न हैं। परम लोक में परम सत्य है कि नाम, रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परम लोक में यह वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न हैं जो अपने ब्रह्म बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, उनके पवित्र नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप से जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप हैं और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता। श्री भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। यदि ऐसा न होता तो जो पहले से ब्रह्म के दिव्य आनंद में स्थित है, वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट न हुए होते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।